आज मेरी भी सुहागरात थी। मेरा नाम विशाल था। मैं एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में जम्मू कश्मीर में कार्यरत था। 12 महीने पहले ही मेरा विवाह काजल से पक्का हुआ था। माँ पापा और भैया भाभी ने लड़की पसंद किया था। लड़की की तस्वीर मैंने भी देखी थी। निहायत ही काफ़ी खूबसूरत थी काजल, इसलिए मैंने भी देखते ही हाँ कह दिया था। आज मेरा विवाह संपन्न हुआ और आज मेरी और काजल की सुहागरात थी। मेरे दोस्त, मेरी भाभी, सभी मुझसे लगातार हंसी मजाक किए जा रहे थे। मुझे कमरे की ओर उन्होंने धकेला और फिर उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाया, मेरे दोस्त आज तेरी सुहागरात है। सुहागरात? इसलिए पहले सुहागरात मनाना, फिर भाभी से जान पहचान करना, कहते हैं। उन्होंने मुझे कमरे में धकेला। जी हाँ, मैं थोड़ा शर्मीला, शालीनता युक्त और सिद्धांतरिक विचारधारा का नौजवान था। मेरा सोचना था कि विवाह सिर्फ दो जिस्म का नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता है, और जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनसे हमारे जिस्म का मिलन तो हो सकता है, मगर आत्माओं का मिलन कैसे होगा? इसलिए मेरा सोचना था एक दूसरे को समझकर, पहचान कर, जानकर ही ऐसे संबंध आगे बढ़ाए जाए तो यह विश्वास से भरा हुआ, खुशी, सुख और संतुष्टि प्रदान करने वाला रिश्ता हो सकता है। मेरे इन्हीं विचारों के कारण मेरे दोस्तों ने मुझसे ऐसा कहा। मैं भी कमरे में प्रवेश किया। मध्यम से प्रकाश पूरे कमरे में अपनी आभा प्रकट कर रही थी, और कमरे में स्थित फूल जो पूरे कमरे को सुगंधित एवं उत्तेजक कर रहे थे। मैं अंदर आया और दरवाज़ा बंद किया। फिर मैं आगे बढ़कर पलंग पर, बिस्तर पर, काजल के ठीक बगल में बैठ गया और फिर काजल से बात करने लगा। मैंने काजल से कहा, तब काजल, कैसा लग रहा है तुम्हें? मेरे और काजल के बीच ज़्यादा बातें पहले कभी नहीं हुई थी। हम लोग दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ और अनजान ही थे, मगर काजल अभी कुछ ना बोली। वह चुपचाप खामोश थी और बैठी रही। मैं फिर थोड़ी देर रुका और अपने हाथों से उसका घूंघट धीरे धीरे उठाने लगा। धीरे धीरे हुस्न से पर्दा उठता गया, चांद पर से बादल हटता गया और चांद की झलक दिखने लगी। वाकई में काजल बहुत खूबसूरत थी। मध्यम प्रकाश उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं उसके गालों को छुआ और उससे बातें करने लगा, कुछ इधर की, कुछ उधर की, कुछ घर की तो कुछ अपने काम की बातें। करते करते हम एक दूसरे को पकड़े वहीं लेट गए, और धीरे धीरे काजल भी अब खुलकर मुझसे बातें करने लगी थी। कुछ वह कहती तो कुछ मैं कहता। हम फिर खूब हंसते, फिर बातें करने लगते। ऐसे ही करते करते ना जाने कब कम वक्त रात गुजर गई, पता ही ना चला। सुबह भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया तो नींद खुली। देखा सामने घड़ी पर सुबह के 8 बज रहे हैं। भाभी ने हंसते हुए मजाक वाले लहजे में आवाज़ दिया, क्या बहुरिया, रात खत्म हो गई, अब तो बाहर आ जाओ, फिर रात आएंगी तो देवर जी के पास चले जाना। कहते हुए भाभी किचन की तरफ बढ़ी। काजल जल्दी जल्दी उठी और बाहर की ओर निकलने लगी। मैं चादर खींचकर वहीं सो गया। बाद में मैं भी उठा और तैयार होकर घर से बाहर की ओर निकला। दोस्त लोग बार बार फोन कर रहे थे, उनसे मिला। उन्होंने अपना मजाक करना शुरू कर दिया। यार बताओ ना, रात में क्या क्या हुआ था? मैं हंसकर टाल देता, अरे छोड़ो ना, जब तेरी होगी तो देख लेना। ऐसा करते करते, घूमते फिरते वह दिन भी निकल गया। रात हुई। फिर एक बार मैं और काजल कमरे में वापस में हंसी मजाक करने लगे, ढेर सारी बातें करने लगे। बातें करते करते मैं उसके बालों को सहलाता, उसके होठों को चूमता, गालों को चूमता, तो कभी उनके कानों पर दांत काटता। वह भी शर्माती हुए कभी मुझे एक ओर ढकेलती तो कभी अपनी ओर खींचती। रात भर खेलते खेलते ऐसे ही कमबख्त फिर एक बार सारी रात गुजर गई, पता ही नहीं चला। और फिर मेरी सुहागरात अधूरी ही रह गई, पूरी ना हो सकी। भाभी ने फिर आवाज़ लगाई, बहुरिया जागो, तुम्हारे बाबूजी आए हैं तुम्हें ले जाने, विदाई कराने कहकर वह आगे की ओर बढ़ी। काजल ने भी मुझे जगाया और बोली, अजी उठिए, पापा आए हैं, आज मेरी विदाई करानी है, सो आप भी चलिए, पापा से मिल लीजिए। मैं भी जल्दी जल्दी उठा और तैयार होकर बाहर की ओर निकला। कुछ समय के बाद काजल मुझे बाय बाय करते गाड़ी में बैठ गई। मैंने भी उससे बाय बाय का इशारा किया, फिर उसके करीब जाकर उसके माथे को चूमा और उसे विदा किया। विदा होकर वह अपने घर को चली गई, और एक दिन के बाद मैं भी अपने पोस्टिंग पर निकल पड़ा। काजल अपने घर पहुंची, सामान घर में रखा और कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गई। उसकी भाभी आई और बड़े ही मजाक वाले मूड में उसके गालों को खींचते हुए बोली, क्या हुआ, बहुत थक गई हो?
दामाद जी ने 2 रातों में सोने भी नहीं दिया कि उनके बिना रहा भी नहीं जा रहा है। पूरे घर को छोड़कर अकेले कमरे में बैठ गई, मगर काजल मुंह फुलाए कुछ ना बोली। भाभी समझ नहीं पा रही थी। वह काजल के मुंह को पकड़े हुए उससे बोली, क्या हुआ ननंद जी, क्या बात है, आते ही आप इतनी नाराज क्यों हो गई? काजल गुस्से से बोली, क्या भाभी, मम्मी पापा ने शादी से पहले लड़के के बारे में जानकारी नहीं ली थी क्या? क्यों, ऐसा क्या हो गया? आश्चर्य से भाभी बोली, भाभी लड़का तो नामर्द है, मर्द है ही नहीं। काजल बोली, नामर्द? क्या बोल रही हो? ऐसा भला कैसे हो सकता है? यह तुम क्या कह रही हो? आश्चर्य से भाभी बोली। फिर काजल ने अपनी भाभी को अपनी सुहागरात का सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे 2 रात विशाल अपनी सच्चाई छुपाने के लिए बातें बनाकर और चुम्मा चाटी करते हुए गुजार दिया था। यह सब बातें सुनकर भाभी अपनी सास की ओर दौड़ी। यह बात आग की तरह पूरे घर में फैलने लगी थी। भाभी दौड़कर अपनी सास को बताई, यानी काजल की माँ को। काजल की माँ गुस्सा होते हुए काजल के पिता से सारी बात कह सुनाई। यह सब सुनकर काजल के पिता बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने आनन फानन में विशाल के पिता को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन की घंटी बजी। विशाल के पिता ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और बोले, हेलो, बोलिए समधी जी। गुस्से से भरते हुए काजल के पिता बोले, समधी जी मत कहिए मुझे, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, चीट किया है मुझे। इतने ज़ोर शोर से पूरे समाज के सामने मैंने डंके की चोट पर अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से किया। आपको तो मैं भला मानुस समझता था, मगर आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझे मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अरे समधी जी, बात तो बताइए, आखिर क्या हुआ है? आखिर इतने गुस्से में आप क्यों हैं और क्या चीट हमने किया आपसे? आपने जो कहा, जैसा कहा वैसा ही तो शादी हुई, फिर इसमें चीट और धोखा शब्द कहाँ से आ गया? गुस्से से भरते हुए विशाल के पिता बोले, चीट? जी हाँ चीट, क्योंकि आपका बेटा नामर्द है और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया। गुस्से से काजल के पिता बोले, नामर्द और मेरा बेटा? कैसी पागलों वाली बात कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या कि सुबह सुबह ज़्यादा पी ली है? मेरा बेटा नामर्द है और मुझे इतने सालों में पता भी नहीं चला? ये भला कैसे हो सकता है? गलत बात मत बोलिए समधी जी। गलत बात तो आप बोल रहे हैं समधी जी, क्योंकि आपने धोखा दिया है। आपका बेटा नामर्द था और आपने झूठ बोलकर उसे मेरी बेटी के पल्ले बांध दिया। आपने ठीक नहीं किया, धोखा किया मेरे साथ। इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। गुस्सा में कहते हुए उन्होंने फ़ोन का रिसीवर रखा। अब गुस्से से भरते हुए विशाल के पिता ने विशाल की माता को आवाज़ लगाया, अजी सुनती हो विशाल की मम्मी, थोड़ा जल्दी इधर आना। हाथों में बर्तन लिए दौड़ते हुए विशाल की मम्मी आई। हाँ जी कहिए, काहे सुबह सुबह इतने गुस्से में हैं? अरे गुस्से में क्यों ना हो, काजल के पिता बोल रहे हैं कि हमारा बेटा नामर्द है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारा लड़का नामर्द है? कौन कह रहा है ये सब? सरासर झूठ है। गुस्से से भरती हुई बोली, काजल के पिता बोल रहे हैं। और कौन बोल रहा है? काजल के पिता को यह झूठी बात किसने कही? आश्चर्य से विशाल की मम्मी बोली, कौन बोली? काजल बोली होगी। लड़का मर्द है कि नामर्द है, उसकी पत्नी से बेहतर और कौन बताएगा? कुछ तो ऐसी बात रही होगी ना, जिस वजह से काजल ने अपने पिता से ऐसा कहा कि विशाल नामर्द है। जरा पता करो कि आखिर माजरा क्या है। क्या सोचते हुए विशाल की मम्मी किचन की ओर प्रवेश की। फिर विशाल की भाभी से विशाल की मम्मी ने सारी बात कह सुनाई। विशाल की भाभी भी यह सब सुनकर आश्चर्यचकित थी, मगर फिर भी वह विशाल की मम्मी को समझाते हुए बोली, आप चिंता ना करें माँ जी, मैं विशाल से बात करके देखती हूँ। कहकर वह टेलीफोन की तरफ बढ़ी। फिर उसने विशाल को टेलीफोन लगाया। फ़ोन की घंटी बजी। उधर विशाल के यूनिट के किसी फौजी ने फ़ोन उठाया। हाँ कहिए, कौन बोल रहे हैं? आवाज़ आई, जी मैं विशाल की भाभी बोल रही हूँ, ज़रा विशाल से बात करनी है। ओके, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम तुरंत विशाल को बुलाते हैं। कहते हुए वह व्यक्ति विशाल को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद विशाल आया। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और बोला, हाँ भाभी प्रणाम, बोलिए कैसे याद किया? देवर जी, यह सब हम क्या सुन रहे हैं? भाभी बोली। क्या सुन रहे हैं मतलब भाभी, मैं कुछ समझ नहीं सका। विशाल बोला। फिर भाभी ने सारा किस्सा कह सुनाया कि सभी लोग तुम्हें नामर्द कह रहे हैं। यह सब सुनकर विशाल बड़ा क्रोधित हुआ और गुस्से से भरते हुए बोला, सच भाभी, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। आप तो मेरा नेचर स्वभाव जानती थी।
मैंने अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य किया था, मगर लगता है कि अब मुझे अपना स्वभाव को बदलना ही होगा। खैर कोई बात नहीं भाभी, मम्मी पापा से कहिए कुछ दिन रुके, उसके बाद फिर जैसी उस सबकी मर्जी कहते हुए उसने फ़ोन रखा और कुछ दिन की छुट्टी के लिए उसने अर्जी डाल दी। विशाल को छुट्टी मिल गई। विशाल अपने घर पहुंचा। घर पर विशाल के मम्मी पापा सभी नाराजगी से भरते हुए उससे दूर दूर ही थे। विशाल अपनी भाभी के पास पहुंचा और बोला, भाभी आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपने ससुराल जा रहा हूँ। 2 दिन में वहाँ से वापस आऊँगा। उसके बाद मम्मी पापा को बोलिएगा, जैसा उन लोगों को ठीक लगे वैसा करेंगे। मैं भी उनकी औलाद हूँ, बेटा हूँ, मैं उनकी इज्जत डूबने नहीं दूंगा। और रही बात मेरी, तो मैं अभी अपने ससुराल वालों को बताता हूँ कि मैं मर्द हूँ या नामर्द हूँ। कहते हुए विशाल अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। कुछ समय की यात्रा करने के पश्चात विशाल अपने ससुराल पहुंचा। अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ा कॉल बेल की घंटी बजाई। अंदर की तरफ से आवाज आई, हाँ कौन, रुको मैं आती हूँ। कहते हुए काजल की भाभी ने दरवाजा खोला। देखा सामने विशाल खड़ा था एक सूटकेस लिए, मगर दरवाजा खोलकर वह कुछ ना बोली, नहीं, सिर्फ हाथों से उसे अंदर आने का इशारा किया और खुद भी अंदर की ओर बढ़ गई। आगे चलकर उसने विशाल को एक कमरे की तरफ इशारा किया और उस कमरे में जाने को कहा। विशाल भी अपना सामान लिए उस कमरे में पहुंच गया। सामान को रखकर वह वही पलंग पर चुपचाप बैठा रहा, मगर कोई उससे बात करने वाला, उसे पूछने वाला वहाँ कोई ना था। शायद किसी को कोई परवाह ही नहीं थी कि उसके घर का दामाद पहली बार उसके घर में आया है। विशाल भी चुपचाप पलंग पर बैठा रहा। समय से खाना आया। विशाल थोड़ा बहुत खाया और बैठा रहा। 1-2 बार काजल आई, पानी दी और चली गई। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। शाम से रात हुई। रात का खाना लिए काजल की भाभी विशाल के पास आई और बोली, खाना रखा है टेबल पर, खा लीजिएगा। कहकर वह आगे की ओर बढ़ी। तभी विशाल अपनी जगह से उठा और बोला, भाभी मैं खाने नहीं आया हूँ, बस चाहता हूँ कि आज की रात काजल को मेरे कमरे में भेज दीजिए। आज की रात वो मेरे साथ रहेंगी और कल के बाद आप लोगों को जैसा ठीक लगेगा आप लोग कीजिएगा। कहकर विशाल ने गिलास उठाया, पानी पिया और अपने बिस्तर पर चला गया। थोड़ी देर बाद काजल मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश की और मुख्य द्वार को बंद किया। फिर बिस्तर पर विशाल के बगल में बैठ गई। विशाल ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे देखा, ज़्यादा कुछ नहीं बोला और उसे पकड़कर अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर सुला दिया। फिर धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतारने लगा और अपने भी शरीर से धीरे धीरे कपड़ों को उतारता चला गया। फिर उसने अपने ओठों को काजल के ओठों पर रखकर रसपान करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनका प्रेम आगे की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे सीमाएं टूटने लगी और विशाल काजल के ऊपर संबंध संभोग का प्रहार करने लगा। धीरे धीरे विशाल की गति बढ़ने लगी और काजल लगातार चिल्लाए जा रही थी और विशाल भी अपनी गति को निरंतर बढ़ाए जा रहा था। वह लगातार काजल पर भारी पड़ रहा था। धीरे धीरे रात गुजर रही थी और उस रात के नशे में विशाल मदहोश हुए काजल पर लगातार अपनी गति बढ़ाए जा रहा था। ऐसे ही रात गुजरती चली गई। रात भर काजल चिल्लाती चली गई। रात भर में 3 बार विशाल ने काजल को पूरी तरह से निचोड़ दिया। काजल को एहसास करा दिया कि सचमुच मर्द क्या होता है। सुबह के 5 बज चुके थे। अपनी अंतिम लीला समाप्त कर विशाल काजल को बोला, समझ में आ गया मर्द किसे कहते हैं, और कभी भी किसी मर्द की शालीनता को देखकर उसकी मर्दानगी पर शक नहीं करना। मर्द मर्द होता है। अगर अभी भी तुम्हें मेरी मर्दानगी पर शक हो तो अब घर आ जाना। मैं भी फुर्सत से छुट्टियां लेकर ही आया हूँ। सच कहते हैं मेरे दोस्त, सुहागरात में पहले सुहागरात मनाना, फिर जान पहचान करना। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो अपनी शालीनता और सिद्धांतों के आगे बंधा खड़ा था। मगर अब नहीं, कहते हुए विशाल उठा और बाथरूम की ओर चला। सुबह हो चुकी थी। काजल बहुत खुश थी और उसे यकीन भी हो गया था कि उसका विवाह नामर्द से नहीं किसी पक्के मर्द से हुआ था। वह बहुत खुश थी। वह दौड़ते हुए सबसे पहले अपनी भाभी के पास पहुंची और खुश होते हुए भाभी से रात का पूरा किस्सा कह सुनाया और बोली, नहीं भाभी, नहीं, मैं गलत थी, वह तो सचमुच पक्के मर्द है। भाभी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ आई। वह दौड़ते हुए अपनी सासू माँ के पास पहुंची और फिर उसने उन्हें काजल की सारी बातें बताई और बोली, माँ जी, हमारे दामाद जी नामर्द नहीं बल्कि पक्के मर्द है। क्या कहा, सच? खुश होते हुए काजल की माँ बोली
और वह दौड़कर काजल के पिता के पास पहुंची और उसने काजल के पिता से सारा किस्सा कहा सुनाया और बोली, आप तो खामखा ही दामाद जी पर शक कर रहे थे। अरे दामाद जी तो हमारे पक्के मर्द है। क्या कहा सच? अब काजल के पिता के चेहरे पर भी खुशी का ठिकाना ना था। वह बहुत खुश थे और फिर बोले, हमसे गलती हुई, हमने विशाल के पिता को बुरा भला कह दिया, हमें तुरंत ही उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। कहकर वह फ़ोन लगाने आगे की ओर बढ़े। पूरा घर खुश था। जिस दामाद का आने पर कोई उसे पूछ नहीं रहा था, कोई सेवा नहीं हो रहा था, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, अब उसी दामाद का कद्र कई गुना बढ़ गया था। सभी के चेहरे पर खुशियां लौट रही थी। विशाल भी सुबह सुबह ही ब्रश करके स्नान कर चुका था और अब अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी काजल की भाभी हाथों में खाने की थाली लिए। थाली में गर्मा गर्म पूरियाँ, 2 प्रकार की सब्जी, अचार, मिठाइयाँ आदि सजाकर विशाल के पास पहुंची और खुश होते हुए प्यार भरे लिहाजे में बोली, अरे दामाद जी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? अपने घर भाभी जी, और कहाँ? अपने कपड़ों को बैग में भरते हुए विशाल बोला, अरे ठीक है दामाद जी, घर तो जाना ही है, पहले कुछ तो खा लीजिए। कहते हुए काजल की भाभी ने थाली विशाल की तरफ बढ़ा दिया। विशाल थाली को एक तरफ करते हुए बोला, भाभी ये खाना मुझे नहीं, मेरे इस सिपाही को खिलाइए। विशाल अपने पेंट की चेन की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्योंकि रात भर गोलियां इसी ने चलाई थी, वरना मुझे कौन पूछ रहा था। जब तक गोली नहीं चली थी किसी को मेरी परवाह नहीं थी। जब रात भर इसने गोलियां चलाई और दुश्मन को धराशायी किया, तब जाकर आपको हमारी परवाह हुई, हमारी याद आई। इसलिए मुझे इस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाने की ज़रूरत तो मेरे सिपाही को है। कहते हुए विशाल ने अपना बैग उठाया और आगे की ओर बढ़ा और फिर मुड़कर बोला, तो ठीक है भाभी, चलता हूँ अपने घर। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं मर्द हूँ, और अगर अब भी कोई शंका हो तो पहले मुझे बताना, मेरे घर वालों को नहीं, क्योंकि गोली तो मुझे ही चलानी है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, जब इच्छा हो काजल को भेज दीजिएगा। कहते हुए विशाल एक झटके से घर से बाहर की ओर निकला और अपने घर जाने के लिए बढ़ा। विशाल रास्ते भर सोचते हुए जा रहा था, सच मेरे दोस्त कहते थे, इस जमाने में, आज के समय में शालीनता, सिद्धांत, आचरण, इनका कोई मोल नहीं है। दिल की भावनाओं को कोई समझना ही नहीं चाहता। सभी को बस अपनी अपनी ज़रूरतों की पड़ी है, धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं। आज के लोगों में बस सभी को अपनी अपनी ज़रूरत की पड़ी है। चलो अच्छी बात है, कहते हैं ना, हर घटना दुर्घटना कुछ न कुछ सीख इंसान को ज़रूर दे जाती है। और आज मैं भी सीख लिया। सोचते हुए अपने घर की ओर बढ़ा। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो, चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।